हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे पैसे कमाने का अच्छा तरीका क्या है। पैसे कमाने का अच्छा तरीका क्या है, हाउ टू थिंक एज बिजनेसमैन। इसके जो है 4 स्टेज है, 4 क्वाड्रेंट है जो कि हमने डिटेल में बताया है, तो वो हम देख लेते हैं। और इस फोटो में देखिए, ये मैं ही हूँ एक मीटिंग में। तो ये बहुत पुरानी कंपनी का फोटो है, पहले मैं काम करता था वहाँ का। तो किस तरह से हम एज ए बिजनेसमैन कैसे हम सोच सकते हैं, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। वो सब क्या क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहला तरीका है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो है, देखिए, एम्प्लॉय होता है। लोग किस तरह के होते हैं, एक एम्प्लॉय होता है जो कि एज ए जॉब करके वो पैसा कमाना चाहता है। दूसरे लोग होते हैं जो खुद का जॉब करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए मेडिकल शॉप हो गया या कुछ भी है, वहाँ पे एक दो बंदे रख लिए एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय। उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 4 क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पहला जो है एम्प्लॉय के लिए है, दूसरा जो है सेल्फ एम्प्लॉय है, तीसरा बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, और चौथा जो होता है वो इन्वेस्टर होता है। यहाँ पे क्या करता है, जो खुद का बिजनेस होता है यहाँ पे जो है उसका सिस्टम काम करता है, और यहाँ पे जो है उसका रुपया से इनकम आता है। तो ये चारों क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। ये आप समझ गए, क्लियर हो गया। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, और बी से बिजनेस ओनर, और आई से इन्वेस्टर हो गया। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में अगर जाने तो वो ये है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने अभी बताया था, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और सॉरी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये कैसे कैसे काम करता है, देखिए कैश फ्लो इसमें किस क्वाड्रेंट में कैसे रुपया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितना देर आप काम करेंगे उतना ही रुपया मिलेगा। वो क्या होता है, एम्प्लॉय में आता है। आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलता है, आप बीमार हो गए तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉय का। ठीक, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या है, आपका एक टीम होता है, वहाँ पे आप भी काम करते हैं, जैसे मेडिकल शॉप हो गया या फिर छोटी कंपनी जहाँ पे आप खुद काम करते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉय, यानी आप खुद काम कर रहे हैं और अपने साथ कुछ टीम रखे हुए हैं, उनसे भी काम करवाते हैं और आप खुद भी काम करते हैं। मान लीजिए ऐसे केस में अगर आप बीमार पड़ गए, आपका काम तो चलेगा, लेकिन आप जैसे प्रेजेंट थे तो जितना प्रॉफिट आ रहा था वो नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका कारोबार ख़त्म हो सकता है ये सेल्फ एम्प्लॉय में। तो ये भी उतना सेफ्टी या सिक्योर हम या आप नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे देखिए, यू क्रिएट ए जॉब, यानी आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, जितना टाइम करेंगे उतना रुपया। यहाँ पे क्या है, आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद भी कर रहे हैं टाइम, यानी जितना टाइम आप काम करेंगे उतना आप कमा पाएंगे। यहाँ भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपका कारोबार ख़त्म हो सकता है, आपको लॉस लग सकता है। वो सेल्फ एम्प्लॉय में हो गया। अभी आते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको हमने पहला माना था, इसको दूसरा माना था, इसको तीसरा, और ये चौथा। हाँ, चौथा जो है ये है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या होता है, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, कंप्लीट सिस्टम। ये प्रोडक्ट है हमारा, कहीं से किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से उठाए या खुद का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो बंदा है उनको वहाँ पे मैन्युफैक्चर मैनेजर बना के बैठा दिए, एक सिस्टम बना दिए। मैन्युफैक्चर हो रहा है, इधर सेल्स का एक मैनेजर रख दिए, सेल्स का वो संभालेगा, प्रोडक्शन दूसरा संभालेगा, और
जो बिजनेस ओनर है उनको कुछ करना नहीं है, जस्ट उस पर नज़र रखना है, वो क्या क्या कर रहा है, क्या प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस होगा, ये सारा ऊपर एज ए ऊपर से ऐसे फोकस करना है। यानी आप बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर अगर वहाँ पे आप नहीं भी रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, आपका मैनेजर वहाँ पे आपके लिए एज ए एम्प्लॉय वो काम करता रहेगा। यानी आप नहीं भी हैं तो आपका बिजनेस, आपका लॉस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग टीम काम कर रही है, आपका रुपया मल्टीपल में बढ़ते जाएगा। आप घूमने भी चले गए तो आपका काम चलता रहेगा, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो ये हो गया बिजनेस ओनर। आप खुद देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में आप रहना पसंद करेंगे। और चौथा होता है चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर, चौथा इन्वेस्टर, यहाँ पे क्या होता है? ये तो हो गया लिवरेज इनकम, और यहाँ पे होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जैसे हमने कल एक वीडियो लाया था, उसमें हमने बताया था डिटेल में पैसे से पैसा कैसे बनाए। यहाँ पे पैसा काम करता है आपके लिए, आपको कुछ करना ही नहीं होता है। बिजनेस ओनर हो गया, ये सब उससे थोड़ा ऊपर है, पैसा काम करना। अब पैसा से कैसे काम करवाना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था एफडी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, और बताया था म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया, और शेयर मार्केट के बारे में बताया था थोड़ा बहुत जानकारी कि उसमें कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर वर्ल्ड में हुए हैं जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं सिर्फ एज ए इन्वेस्टर। राकेश झुनझुनवाला हो गया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत सारे लोग हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर वो बहुत ऊपर तक पहुँचे हैं। अब वो कैसे काम करता है, ये शेयर मार्केट का मैं एक स्पेशली वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ऑलरेडी मैं संक्षिप्त जानकारी वीडियो में दिया है, जो कि लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। एफडी से बेटर कौन सा होगा, म्यूचुअल फंड से बेटर कौन सा होगा, और उसको कैसे आप इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर बन सकते हैं। उसके लिए आप देखिए, आपके लिए जो है रुपया आपके लिए कॉल मतलब वर्क करेगा। ये हो गया पैसिव इनकम, रुपया जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा काम वो इन्वेस्ट कैसे करना है। तो ये हमने बताया आपको 4 तरीके। यानी आप मेन मकसद देखिए, एम्प्लॉय का भी मेन मकसद क्या है? एम्प्लॉय का भी मेन मकसद है पैसा कमाना, इसका भी मेन मकसद है पैसा कमाना, इसका भी मकसद है पैसा कमाना, और इसका भी मकसद है पैसा कमाना। ठीक, तो सबसे सेफ कौन सा है? आप किस जोन में जाना चाहते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ओनर बनने के लिए करोड़ों की संपत्ति या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। वो छोटा चीज़ से भी हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आप देखें अपने आसपास, वहाँ से आप उस चीज़ को चालू कर सकते हैं। हाँ, बोलना बहुत आसान है लेकिन करना भी उतना मुश्किल नहीं है। अगर एक बार उसमें कदम रख देते हैं और अगर आप सोच लिए कि आपको करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है उस चीज़ में आगे बढ़ने से। आई वुड रदर प्रीफर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल ऑफ एफर्ट। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे क्या होता है, देखिए 3 आदमी काम कर रहा है आपके लिए, 1-1 रुपया भी दिया तो 3 रुपया दिया। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया। और यहाँ पे देखिए ये उससे बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर वो खुद और प्लस 1-2 आदमी के साथ काम कर रहा है तो वो 100 प्लस मान लीजिए 20 या 25 या जो भी है वो 100 प्लस वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, उतना रुपया कमा रहा है। यहाँ पे क्या है, 1-1 रुपया करके भी अगर मान लीजिए आपके पास 100 एम्प्लॉय है, वो अगर आपको 2-2 रुपया भी प्रॉफिट दे रहा है तो वो 200 रुपया आपको प्रॉफिट आ रहा है, जबकि आप वहाँ पे एज ए बिजनेस ओनर है। इन्वेस्टर में क्या है, यहाँ पे देखिए जितना रुपया लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ना एम्प्लॉय का टेंशन, ना किसी चीज़ का टेंशन, कुछ नहीं। टेंशन तो है ही। तो आप देखिए खुद को किस क्वाड्रेंट में रखना चाहेंगे, ये सारा चीज़ जो भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे खुद को आप कहाँ रखना चाहेंगे। इसमें
सबसे देखिए सबसे बढ़िया तो ये है, और ये उससे नीचे है, लेकिन आप यहाँ भी आ गए तो काफ़ी है। तो आप खुद को देखिए, आप खुद को कहाँ पे रखना चाहते हैं, किस क्वाड्रेंट में, और कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए, आप अपना सोच को जितना आगे ऊपर रखेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आ गया रहेगा। हमने आज ही एक बुक, ऑडियो बुक जो है रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो बुक हमने जारी किया है, यहीं फेसबुक, सॉरी, यहीं यूट्यूब पे, और उसी का ये कुछ हिस्सा है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हमने उसमें डिस्क्राइब किया है, तो आप वो बुक भी सुन सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यानी वो है 21st सेंचुरी का बिजनेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।